लाल किले की रजिस्ट्री अपना नाम कराना चाहते हैं, न ताजमहल की रजिस्ट्री हम अपने नाम कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ठेकेदारों की गुलामी से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि गांव से लेकर शहर तक जो कच्चा कर्मचारी सफाई का, सीवर का, 3-4 क्लास का कर्मचारी काम करता है, 20 साल से 25 साल से उसकी नौकरी पक्की होने कहा है। सरकार 3 दिन में फैसला करे इतवार तक, और 3 दिन तक हम हड़ताल पर रहेंगे। अगर इतवार तक सरकार ने फैसला नहीं किया तो बताओ ये हड़ताल को फिर आगे बढ़े या वही स्थगित कर दे। अगर 3 दिन में फैसला नहीं किया इतवार तक, तो इस 3 दिन की हड़ताल जो हमने कॉल की है, आगे बढ़ाई है, इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। और जरूरत पड़ी तो जनता को साथ लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल। लगातार दूसरे दिन की हड़ताल के अध्यक्ष भाई संजय बिगलान जी, साथी सरवन बहुत, और रोहतक के मेरे सभी जुझारू संघर्षशील पदाधिकारीगण, जिला और इकाई के साथी, यहाँ पर उपस्थित मेरे नौजवान बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, और मेरे साथ में उपस्थित यहाँ राज्य के कैशियर साथी महेंद्र सिंह संगेलिया जी, साथी सुनील चंडालिया डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, साथी नरेश मलकट, साथी अनूप चंडालिया जी, राज्य के सचिव साथी परशुराम मधाना जी, और हमारी केंद्रीय कमेटी की बहुत ही संघर्षशील जुझारू नेता सुशीला देवी जी, और सम्मानित मेरे सभी साथी, और CI2 के हमारे राज्य के नेता और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी साथी विनोद कुमार जी, सम्मानित यहाँ मेरे सभी पत्रकार बंधु साथियों। हमने हरियाणा सरकार से लगभग 4 महीना पहले एक मांग पत्र भेज करके ये मांग की थी, मांग नहीं बल्कि अपील की थी कि आज प्रदेश में जो पालिका परिषद निगम है, या जो गांव से लेकर के शहर तक की सरकारी विभागों में जो सफाई का काम करने वाला सफाई कर्मचारी जो सीवरमैन है, या विभाग का जो 3-4 क्लास का कर्मचारी है, चाहे वो टेम्पो ड्राइवर है, चाहे वो ट्रैक्टर ड्राइवर है, दफ्तर का PN है, क्लर्क है, आपका बिल वितरक है, सफाई निरीक्षक है, अन्य जो 3-4 क्लास के पदों पर काम करता है, इलेक्ट्रीशियन है, माली है, बेलदार है, इन तमाम लोगों की जो रेगुलाइजेशन की बात है, वो आज 1996 के बाद अब तक उनका रेगुलाइजेशन सरकार ने नहीं किया। कच्चे काम कर रहे हैं, कच्चे रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होकर के घर चले जाते हैं, उनको कोई ग्रेजुएटी का लाभ नहीं, कोई किसी तरीके की उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का कोई सरकार का जिम्मा नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। हमारी मांग थी कि जिन लोगों को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, उनके लिए कानून बना करके उनकी नौकरी पक्की की जानी चाहिए। क्या ये मांग है? ये मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है जो सरकार को हमें देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। हमारी मांग थी कि आज शहरों में जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है, जिस तरीके से शहर बढ़ रहे हैं, आज सफाई के काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। डोर टू डोर के रूप में एक कर्मचारी काम करता है जो घर से कूड़ा उठाता है, वर्क आउटसोर्स में काम करते हैं, सीवर में अलग अलग ठेकों में काम करते हैं, पार्कों में काम करते हैं, टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, रात की सफाई में कर्मचारी लगे हैं, और बहुत सारे तरीके के नए नए कर्मचारी वो काम कर रहे हैं, जबकि उनके पद भी म्युनिसिपल एक्ट में नहीं है, नगर निगम एक्ट 1994 में पदनाम नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं। सरकार को उनके पद सर्जित करके उनका रोजगार पक्का करना चाहिए, उनको ठेकेदारी से बाहर करके विभाग के रोल पर करना चाहिए, ताकि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना इलाज करा सके, अपने सर पर छत बना सके, उनको भी समाज में बराबरी का दर्जा मिले। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती।
फायर के कर्मचारी लंबे टाइम से ठेकेदारी में लगे थे, जब सारी कानूनन प्रक्रिया जो होती है भर्ती की वो पूरी करके लगे थे। उसके बाद में नए नियम लिया है 2016 के, उन नियमों के हिसाब से उनको जो 10वीं पास थे उनको 12वीं पास करनी पड़ी, लाइसेंस हैवी बनवाना पड़ा, ट्रेनिंग करनी पड़ी, फायर फाइटिंग का कोर्स करके डिप्लोमा लाना पड़ा, सारी शर्तें पूरी करती। लेकिन सरकार उनको जॉब सुरक्षा नहीं देना चाहती। 2023 पदों पर भर्ती करना चाहती है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की, लेकिन उन 1366 लोगों को उन पदों पर मर्ज नहीं करना चाहती। सफाई कर्मचारियों की, सीवरमैनों की तो भर्ती एक जमाना बीत गया, आज तक नहीं हुई। लगभग 30-35 साल हो गए। अभी पीछे 4th क्लास की भर्ती हुई थी, 3 क्लास की भर्ती हुई थी। एक भी अगर सीवरमैन लगा हो, एक भी सफाई कर्मचारी लगा हो तो मुझे बता दें, एक भी नहीं लगा। भर्ती होनी चाहिए परमानेंट। लेकिन सरकार क्या कहती है, ठेकेदारी खत्म कराने की बात ना करो, भर्ती कराने की बात ना करो, इन कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दिलवाने की बात ना करो, फायर के कर्मचारियों को, और पक्का करने की बात किसी कर्मचारी की ना करो। तो हम बोले मंत्री जी फिर बात क्या करें? मंत्री जी बोले आपके 2 लोगों को जो कोविड में मरे थे, जिनकी हमारी मांग थी, जो दर्जनों लोग हैं कि सबको 50-50 लाख रुपए सरकारी नौकरी उनके बच्चों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अरे जिस टाइम पर पूरे देश में, दुनिया में हाहाकार था, घर से कोई आदमी निकलने को तैयार नहीं था, उस टाइम भी हम कोविड के मरीजों की, उस टाइम भी हम गली में, मोहल्ले में अपने लोगों की सेवा कर रहे थे। यहां तक कि जो लोगों की मौत कोविड से हो रही थी, उनका क्रिमिनेशन, उनका संस्कार उनके घर वाले नहीं कर रहे थे, सरकार ने पाबंदी कर दी थी। और सरकार ने पाबंदी नहीं कर दी, लोग करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन हम थे, गांव से लेकर शहर तक सफाई कर्मचारी था, उनका अंतिम संस्कार कर रहा था। उनके जो कपड़े थे, उनकी जो दवाइयां थी, उनको डिस्पोज ऑफ कर रहा था। लगातार हमने अपना योगदान जनता के लिए दिया है, और इस योगदान को देते हुए हमारे दर्जनों लोग कोविड से पॉजिटिव हुए और उनकी मौत हुई। मंत्री जी कह रहे हैं 2 लोगों को, एक परवीन हिसार को, एक सुरेंद्र भिवानी को 50-50 लाख रुपए दिए हमने, उनके मंजूर कर दिए। मैंने कहा उनके बच्चों को नौकरी, और जो बाकी है उनको भी 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। यहाँ रोहतक के भी कई लोग एक्सपायर हो गए, उनको, उन्होंने क्या कसूर किया? क्या वो कोविड से नहीं मरे? नहीं जी, ये स्पेशल वो लोग हैं जो कोविड से मरे थे, और बाकी कैसे मरे? नौकरी उनके बच्चों को भी नहीं दी सरकार। 4000 रुपया जोखिम भत्ता देने की बात थी, पिछली मीटिंग में हाँ भरी थी, मुख्यमंत्री के पास फाइल भेज दिया है, मैं आपका वकील बन के बात करूंगा। अब की बार वकील नाट गया स्पष्ट तौर पे, बोला ना, जोखिम भत्ते की बात मत करो, हम स्वच्छता कंपटीशन कराएंगे, 5-5 वार्डों का क्लस्टर बनाएंगे, जो फर्स्ट आएगा 2000 रुपए, सेकंड आएगा 1000 रुपए, और जो थर्ड आएगा उसको कुछ नहीं। तो कितने लोगों को मिलेगा ये लाभ? तो बहुत कम लोगों को मिलेगा। कंपटीशन कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कंपटीशन के नाम पर हमारा हक मारना, यह बेईमानी है। इस बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। 4000 रुपया जोखिम भत्ता हमें देना चाहिए। मंत्री जी को यही नहीं पता है हमारा काम जोखिम भरा है। बोला जी मुझे समझा दो, मैंने कहा 1 मिनट में समझा दूंगा। सफाई कर्मचारी को स्वास्थ्य इंजीनियर क्यों कहते हैं? स्वच्छता कर्मी क्यों कहते हैं? सफाई कर्मी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सफाई कर्मचारी गंदगी को साफ करता है। गंदगी से 80% बीमारियां पैदा होती हैं। जो व्यक्ति उस गंदगी के अंदर खुले मुंह, खुले हाथ, खुले पांव
काम करता है तो जो बीमारियां 80% उससे पैदा हो रही हैं वो कीटाणु उसके शरीर पर नहीं लगते, वो बीमारियां उसको नहीं लगती है। मैंने मंत्री जी को कहा, मंत्री जी आप रिकॉर्ड देखिए, सीवरमैन और सफाई कर्मचारी की जो डेथ रेट है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मौत होती है। आप हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर बोलेगा खाली पेट नहीं आना है हॉस्पिटल में, पता है क्यों? वहां मरीज होते हैं। मुंह पे सर्जिकल मास्क लगाने के बोलते हैं, सलाह देते हैं, और सफाई कर्मचारी उन तमाम मरीजों का मल मूत्र साफ करता है, उन तमाम मरीजों के जो अवशेष हैं उनको डिस्पोज ऑफ करता है। तो क्या सफाई कर्मचारी को बीमारियां नहीं लगती? क्या ये जोखिम भरा काम नहीं है? आए दिन सीवर में जो लोग मर रहे हैं, गिनती भी सरकार को याद नहीं है कितने लोग मर गए, रोज मौत होती है सीवर के अंदर। क्या ये खतरा नहीं है? मंत्री जी कहते हैं नहीं नहीं जी और कोई बात करिए। तो हम ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, आप लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, हमारे पास में और बात करने के लिए नहीं है। ना हम लाल किले की रजिस्ट्री अपना नाम कराना चाहते हैं, ना ताजमहल की रजिस्ट्री हम अपने नाम कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ठेकेदारों की गुलामी से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि गांव से लेकर शहर तक जो कच्चा कर्मचारी सफाई का, सीवर का 3-4 क्लास का कर्मचारी काम करता है, 20 साल से 25 साल से उसकी नौकरी पक्की होनी चाहिए, तब हमारा जीवन बदलेगा। हमारा जीवन वाल्मीकि जयंती पर भगवान वाल्मीकि को फूलों की माला पहनाकर वाल्मीकि समाज के नाम पर 4 तारीफ की बातें कहने से, सफाई कर्मचारी के पांव धोने से, सफाई कर्मचारियों के घर खाना खाने से हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब हमारा रोजगार पक्का होगा, हमारे घर में आमदनी का साधन बढ़ेगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, तब जाकर के हम सामाजिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो पाए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती, वो आपको कच्चा रखना चाहती, वो आपको ठेकेदारी में रखना चाहती, वो आपकी नौकरी पक्का नहीं करना चाहती, वो आपकी मांगों का समाधान नहीं करती। इसलिए भाई, जब सरकार के पास हमारी मांगों का समाधान नहीं है तो हमारे पास में क्या रास्ता बचता है? हमारे पास में एक रास्ता है, सिर्फ हम संघर्ष करें, और वो हम कर रहे हैं। हमने 2 दिन की हड़ताल करने का ऐलान किया था। सरकार ने हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। प्रदेश की जनता को हम अपील करना चाहेंगे, हमारी इच्छा नहीं थी हम हड़ताल करें, लेकिन सरकार ने 4 महीने तक हमारे को सुना नहीं, हमारे से बात नहीं करी। हमने मजबूर होकर के हड़ताल का नोटिस दिया, तब भी सरकार ने बात नहीं की। जब हमने हड़ताल शुरू कर दी 19 अक्टूबर से, फिर सरकार बात करती है, और बातचीत भी हमारे से ठीक तरीके से नहीं करती है, सम्मानजनक तरीके से नहीं करती है। इसलिए हमें हड़ताल करना, आगे बढ़ाना हमारी मजबूरी है। और हम जनता को कहना चाहते हैं कि जनता के कौन से दुख में हम शामिल नहीं थे। हम जनता के साथ कोविड में भी खड़े थे, हम प्लेग में भी थे, हम और भी जो डायरिया की महामारी है, हैजा की महामारी थी, या और अन्य प्रकार की जो महामारी है, उनमें जनता के साथ खड़े रहे हैं। हमने जनता को हमेशा अपना सहयोग दिया है। आज जनता से हम सहयोग की अपील कर रहे हैं कि जनता भी हमारे अधिकारों के लिए हमारा सहयोग करे, और जो सरकार निर्दयता के साथ हमारा शोषण कर रही है, हमें ठेकेदारों का गुलाम बना रही है, हमारी नौकरी को पक्का नहीं कर रही, हमारी मांगों का निराकरण नहीं कर रही, उस आताताई सरकार के खिलाफ, उस कठोर सरकार के खिलाफ जो संघर्ष है, इस संघर्ष में सरकार भी हमारा सहयोग। हमने फैसला किया है कि सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, जब तक हम लड़ेंगे। ये फैसला सही है कि गलत?
कुछ लोग काम कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा कि उन सबको भी भाईचारे में शामिल होने की अपील की जाए, क्योंकि ये लड़ाई जिन लोगों की लड़ाई है उन लोगों को इस लड़ाई में भागीदारी करनी चाहिए। इसलिए तमाम भाई इकट्ठे होकर के लड़ो। और आज हमारी जो राज्य कमेटी की बैठक अभी आपके कर्मचारी भवन रोहतक में संपन्न हुई है, उसमें हमने सरकार को 3 दिन के लिए कहा है। सरकार 3 दिन में फैसला करे इतवार तक, और 3 दिन तक हम हड़ताल पर रहेंगे। अगर इतवार तक सरकार ने फैसला नहीं किया तो बताओ ये हड़ताल को फिर आगे बढ़ाए या वहीं स्थगित कर दे। अगर 3 दिन में फैसला नहीं किया इतवार तक, तो इस 3 दिन की हड़ताल जो हमने कॉल की है, आगे बढ़ाई है, इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। और जरूरत पड़ी तो जनता को साथ लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जब तक सरकार सम्मानजनक समझौता नहीं करेगी, जब तक मांगों का निराकरण नहीं करेगी, जब तक हम लड़ेंगे। और केवल हम नहीं लड़ेंगे, अब इस लड़ाई को सब जगह लामबंद करना पड़ेगा लोगों। आज जहां बिजली का कर्मचारी लड़ रहा है, मैकेनिकल वर्कर यूनियंस लड़ रही है, आपके रोडवेज का कर्मचारी लड़ रहा है, आपका टूरिज्म का कर्मचारी लड़ रहा है, आपके अलग अलग विभागों के जो लोग लड़ रहे हैं, उनके साथ साथ हमें अपनी भी एकता को मजबूत करना है। आज गांव का सफाई कर्मचारी भी कच्ची नौकरी से आहत है। आज अलग अलग स्कूलों में, ITI में लगे लोग, अलग अलग DC ऑफिस में, SDM ऑफिस में लगे लोग, अलग अलग यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों में जो सफाई कर्मचारी सीवरमैन लगे हैं, उनका भारी शोषण है। उनको ठेकेदारों का गुलाम बना करके रख दिया है। हमारा काम बनता है सबको इकट्ठा करके लड़ेंगे, सबको एक साथ लेकर के लड़ेंगे, पक्का होकर के रहेंगे, ठेकेदारी को भगा करके रहेंगे। ये लड़ाई केवल मांगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई गुलामी से आजादी की है, ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। और भाई दोस्तों, उसके लिए हमें चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं। हम निहत्थे लोग हैं, हम निहत्थे लोग हैं। सरकार के सामने बैठे हैं, सरकार के पास में सारे साधन हैं। सरकार हमारे साथ में जो भी व्यवहार करे, उसकी इच्छा हो वो कर ले, लेकिन हम जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लड़ेंगे, कुर्बानी देंगे, जान जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन सम्मान को बहाल कराए बगैर, मांगों को पूरा कराए बगैर काम पर गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। इसी के साथ धन्यवाद, मजबूती से जुटे रहो। बहुत बहुत क्रांतिकारी शुभकामनाएं आपको। और मैं ये आशा करता हूं कि ये लड़ाई जितनी लंबी चल जाए, रोहतक के साथी पहले से मजबूत रहे हैं, आज की इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे और लड़ाई को जीत तक लेकर के जाएंगे। मुझे भरोसा है आपके ऊपर। आज पूरे प्रदेश का 40,000 कर्मचारी रोहतक की तरफ देख रहा है कि रोहतक के साथी क्या फैसला करेंगे। आज 40,000 लोगों का मतलब है, 40,000 लोगों का मतलब है 40,000 परिवार। 40,000 परिवार का मतलब है 2 लाख लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, जो अपने भविष्य का फैसला चाहते हैं, जो गुलामी से आजादी चाहते हैं, जो ठेकेदारी से मुक्ति चाहते हैं, जो नौकरी पक्की चाहते हैं, जो मांगों की पूर्ति चाहते हैं। मैं ये विश्वास और आशा के साथ कहता हूं कि आप भी उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरोगे और इस लड़ाई को अंतिम दौर तक लेकर के जाओगे। और जब तक सरकार मांगों का निराकरण नहीं करेगी, जब तक आप मजबूती से लड़ोगे। जय संघर्ष, जय एकता।